हम भी ये बोल रहे हैं। क्या आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो? हम भी ये बोल रहे हैं। क्या आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो? 5 साल आप सांसद थे, एक काम तो बता दें। अच्छा, कुछ तो कह दे कि यार मोदी जी के नाम पे दे दो पर मेरे नाम पे भी इस काम के लिए दे दो। कुछ तो कह दे कि यार मोदी जी के नाम पे दे दो पर मेरे नाम पे भी इस काम के लिए दे दो। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने राम मंदिर बना दिया, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा क्या चुनावी स्टंट हो सकता है? उनके लिए चुनावी स्टंट है, उनके लिए चुनावी स्टंट है, पर हर स्टंट कामयाब हो ऐसा नहीं ज़रूरी। पर हर स्टंट कामयाब हो ऐसा नहीं ज़रूरी। 400 पार वो इसलिए नारा दे रहे हैं, उन्हें पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं तो जनता का उनको रोष झेलना पड़ रहा है। जनता उन्हें भगा रही है हर जगह से। ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर हम भीमताल की बात करें, भवाली की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तो काफ़ी कांग्रेसियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेसी प्रभावित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेसी? क्या कांग्रेस जिस तरीके से कुछ कांग्रेसी जो छोड़ कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या लोकसभा चुनाव में इसका फ़र्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस को इसका नतीजा झेलना पड़ सकता है? नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है, जहां लोकसभा, जी हां, नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद से उनसे हम बातचीत कर लेंगे, क्योंकि अब नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो भी खत्म हो चुकी है और आगे के जो कार्यक्रम है उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, सबसे पहले द उत्तराखंड टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि मोदी सरकार, भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, ऐसे में प्रकाश जोशी क्या कहने वाले हैं? देखिए, 400 पार है ना, नारा है ना ये। इसके पहले मोदी जी या अमित शाह जी या भाजपा कितने नारे दे चुके इस देश को। ठीक, वेस्ट बंगाल में चुनाव था, कहा 200 पार, 70-80 पे अटक गए। कर्नाटक में चुनाव था तो कहा 250 पार, 200 पार। हर जगह हर बार वो बोलते हैं, नारा है ये। और इस तरह के नारों को खुद उनके ही पार्टी अध्यक्ष जब थे अमित शाह जी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि ये सब जुमले होते हैं। 15 लाख देंगे, खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये सब जुमले थे। तो उसी तरह का जुमला ही साबित होने वाला है। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। 400 पार तो क्या होगा वो तो देश देखेगा। ज़रूर जो उन्होंने किया है, जो उनके बस का था, सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल 100 पार, यही मोदी जी थे जो बोलते थे कि क्या रुपये की कीमत जब गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। तो मोदी जी उन चीज़ों में एक्सपर्ट है। पर 400 पार वो इसलिए नारा दे रहे हैं, उन्हें पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं तो जनता का उनको रोष झेलना पड़ रहा है। जनता उन्हें भगा रही है हर जगह से, बेइज्जती करके भगा रही है। तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए वो ऐसा झूठा प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो महंगाई तो पार कर ही रखी है उन्होंने। तो सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने राम मंदिर बना दिया, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा क्या चुनावी स्टंट हो सकता है? उनके लिए चुनावी स्टंट है, 100% उनके लिए वो चुनावी स्टंट है, पर हर स्टंट कामयाब हो ऐसा नहीं ज़रूरी। राम हम सबके, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, उनके नहीं अकेले के। आप कह रहे राम मंदिर बना दिया, आपने नारा क्या दिया था? आपने नारा दिया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां उन्होंने तोड़फोड़ करा। एक्चुअल में राम मंदिर वहाँ बनाया, उससे कितनी दूर बनाया? तो मुद्दा बदल दिया। ठीक है, हम सबके आराध्य है प्रभु राम, और हम भी उतना मानते हैं, उनसे ज़्यादा ही मानते होंगे हो सकता है, क्योंकि हमने राम को मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन हम उनकी आराधना करते हैं। तो कोई ऐसा, जनता समझ चुकी है। जनता का इशू ये नहीं है, जनता का इशू महंगाई है, जनता का इशू लॉ एंड ऑर्डर की जो बदलती। आज ही आप देख लीजिए, नानकमत्ता में डेरा प्रमुख थे नानकमत्ता के, बाबा तरसेम सिंह जी, आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी हमारी ही बच्ची थी, उसके साथ जो हुआ अन्याय, आज तक न्याय नहीं मिल रहा उन्हें। मुद्दे ये हैं सब जनता के सामने। नैनीताल लोकसभा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी है अजय भट्ट जी भी स्वयं अपने जो स्पीच है उसमें साफ साफ कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दें, क्या कहेंगे? हम भी ये बोल रहे हैं। क्या आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो? 5 साल आप सांसद थे, सिर्फ सांसद नहीं थे, वो रक्षा राज्य मंत्री भी थे। एक काम तो बता दें। अच्छा, कुछ तो कह दे कि यार मोदी जी के नाम पे दे दो पर मेरे नाम पे भी इस काम के लिए दे दो। जो सांसद, जो प्रतिनिधि
उनको दिए हुए सरकार जो देती है सांसद निधि, वो जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए और आप विकास के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार देती है। आप उसका 40% ही खर्च कर पाते हो। इसका क्या मतलब आपके पास शायद कोई योजना नहीं है, आपके पास वो विज़न ही नहीं है, आपका दृष्टिकोण नहीं है कि क्षेत्र में काम क्या होना चाहिए, इसलिए आपने नहीं कर पाया। और कारण क्या हो, या आप बिल्कुल उदासीन हो। अरे इन्हीं के रहते हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए पूरे देश के युवाओं का जो सपना टूटा, आज आपने अग्निवीर उनके सर पे थोप के आपने कितने करोड़ों नौजवानों का, और सबसे बड़ा तो उत्तराखंड आप देखिए ना, उत्तराखंड तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, आप ही तो रक्षा राज्य मंत्री थे, आपके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये सब हुआ है, आप जिम्मेदार नहीं है क्या? तो वो अपनी उपलब्धि गिनाए, मोदी जी के नाम पे वोट तो पूरा देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जितना भी वो लड़ा रहे अलायंस से अलग हटके, सब मोदी के नाम से मांग रहे वोट। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर हम भीमताल की बात करें, भवाली की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तो काफ़ी कांग्रेसियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेसी प्रभावित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेसी? देखिए, चुनाव जब आता है, ये तो चुनावी, इसलिए चीज़ तो चुनावी मौसम बोलते हैं जी। तो मौसम में बहुत सी बदलाव आते हैं। जब एक मौसम बदलता है, दूसरा मौसम आता है, बहुत बदलाव आ जाते हैं। अब इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? गुजरात में जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है, राज्य में वर्षों से सरकार है और दोनों बड़े नेता भाजपा के वो गुजरात से आते हैं। 3 सांसदों ने, 3 लोगों ने टिकट मिलने के बाद मना कर दिया चुनाव लड़ने से कि हम नहीं लड़ेंगे भाई, ठीक है। राजस्थान में सिटिंग सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर गए। ऐसा ये मौसम का बदलाव है और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस, जहाँ तक यहाँ बात है, जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है वो कांग्रेस के साथ है। सर तो क्या कांग्रेस जिस तरीके से कुछ कांग्रेसी जो छोड़ कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस को इसका नतीजा झेलना पड़ सकता है? मैंने कहा ना, जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, समर्पित सिपाही है, निष्ठावान सिपाही है, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के लिए काम करता है, वो कांग्रेस के साथ है। उसकी मजबूती के सामने और उसकी ताकत के सामने ऐसे लोग जो किसी लालच से, किसी डर से पार्टी छोड़ते हुए, तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उससे ज़्यादा मजबूत लोग तो वो है जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सूचना भी सही नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक। बहुत कांग्रेस परिवार एकजुट है, मजबूत है। और आप देखना जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, छोटे मोटे कभी कभार इक्का दुक्का लोगों में ऐसा रहता भी है, वो अटेंशन चाहते हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा, सब साथ ही हैं हम लोग। सर अंतिम सवाल ये रहेगा मेरा, अब आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से, अब किस तरह के कार्यक्रम आपके आगे के होने वाले, किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं वो जान पा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों से आपकी बातचीत हुई? देखिए, लोकसभा का चुनाव उम्मीदवार के लिए घर घर जाने वाला चुनाव संभव नहीं हो पाता, बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा वोटर्स। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है। वर्षों से लगातार संगठन में काम हो रहा है और पिछले दिनों से बूथ कमेटीज़ और उसके ऊपर मंडलम कमेटी और उसके ऊपर हमारे ब्लॉक कमेटीज़, जिला कमेटियों का गठन लगातार हुआ है। तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, मुझे तो बड़ा, मेरा सौभाग्य है, कल नामांकन था और मैंने इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा, उनका समर्थन मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ी बात थी। और कांग्रेस का संगठन का कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है। तो मुझे लगता है कि अब हम अगले 2 से 3 दिन में हर विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठक करेंगे और उसके बाद हमारा प्रचार शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे लोकसभा चुनाव से नैनीताल उधम सिंह नगर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा द उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।